अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में लास्ट वीडियो में भी आई गेस मैंने सूरह बकरा पे ही बात करी थी, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक छोटी सी आयत है कुरान से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमसे कही है। ज़ाहिर है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं, और जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह हमसे बात कर रहा होता है। ये सारे मैसेजेस, ये सारे आयतें जो हैं डायरेक्ट अल्लाह ने अपने बंदों तक पहुँचाई हैं, आप तक पहुँचाई हैं, मुझ तक पहुँचाई हैं, हम सब तक पहुँचाई हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको एक ज़रिया बनाए खैर का कि हम एक दूसरे तक पहुँचा सकें, आप भी लोगों तक पहुँचा सकते हैं और सदका जारिया कमा सकते हैं। सो यस, अभी मैं शुरू करूँगी सूरह बकरा की आयत नंबर 268 है ये, जिसमें शैतान क्या करता है हम वो जानते हैं। शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फजल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वसात वाला और हर बात जानने वाला है। तो देखें, सबसे पहले आपने ये तो पढ़ लिया कि जो शैतान है वो आपको मुफलिसी से डराएगा। अगर मुफलिसी मतलब गरीबी से डराएगा, फ्यूचर की टेंशन से डराएगा, जो अक्सर हम सब लोगों को होती है कि आगे क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारे घर वालों का क्या होगा। ऐसे टाइप के डाउट्स हम सबके माइंड में आते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पहले ही बता दिया है कि शैतान तो तुम्हें ये सारे खौफ दिला के डराएगा। कभी कभी पास्ट के भी कुछ खौफ दिला के डराता है कि ये क्यों हो गया, या हमें रिग्रेट में रखता है। मतलब किसी ना किसी तरह से शैतान का जो काम है ना, वो बंदे को मायूस करना है, राइट। और जब वो मायूस हो जाता है, डर जाता है, तो अक्सर इंसान क्या करता है, बेहयाई के काम करता है और रिस्क कमाने के लिए हलाल हराम का फ़र्क भूल जाता है, क्योंकि उसे डर होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें साफ बता दिया कि शैतान तो तुमको डराएगा, तुम्हें मायूस करेगा, फिर तुम गलत रास्तों पे जाओगे। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है। उसी आयत में, सेम आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना भी वादा याद दिलाया। ये भी बताया कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम मायूस ना हो, तुम घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं भी तो तुम्हारा रब हूँ ना। शैतान क्या अल्लाह से जीत सकता है? अस्तगफिरुल्लाह, कभी भी नहीं। अगर वो ट्रिक करता है ना आपको, तो अल्लाह तो जानता है कि मेरा बंदा बेचारा मासूम है, कमज़ोर है, बेबस है, वो शैतान की ट्रिक्स में आ जाएगा। तो अल्लाह ने उससे ज़्यादा भारी अपना वादा दिया फिर कि लो मेरे बंदे, तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं भी तो हूँ, क्यों घबराते हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी सेम आयत में अपने बंदों से कहा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि तुम मेरी मग़फ़िरत और मेरे फ़ज़ल का वादा याद रखना। यानी से अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है कि गलती तुमसे हो जाएगी, तुम गलत चीज़ों में पड़ जाओगे तो मैं माफ़ करने वाला हूँ। मेरा फ़ज़ल का इतना वादा याद रखना, मेरे रहम का इतना वादा याद रखना कि मैं अगर तुमसे वादा किया है कि तुम्हारे लिए हर सख्ती के बाद नहीं, साथ में आसानी होगी, हर मुश्किल के। याद रखिए जो आयत है ना, फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इसका मतलब ही यही है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, बाद नहीं है, साथ में ही आसानी होती है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सालों लग जाएंगे चीज़ें ठीक होने में, या कब चीज़ें ठीक होंगी, बट जो मुश्किल वक्त होता है ना, अल्लाह अपने बंदों को देखकर मुस्कुरा रहा होता है। क्योंकि हमें ये नहीं पता होता ना कि हमारी जो आसानी है वो कितने करीब है। हमें बहुत दूर, बहुत मुश्किल लग रही होती है, लेकिन अल्लाह मुस्कुरा रहा होता है कि मेरा बंदा कितना मासूम है, इसकी आसानी तो मैंने इसके साथ ही रखी है, और कितनी अभी इसके लिए खुशखबरियाँ आनी है सोच भी नहीं सकता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये वादा कहते हैं इस आयत में कि अल्लाह बड़ी वसात वाला, हर बात जानने वाला है। तो हमें क्या करना है? हमें शैतान के इस बहकावे में नहीं आना है। वो हमें कितना ही डराए, कितने भी हालात कैसे भी हो, हमें ये याद रखना है हमारा जिससे वास्ता है, जिस पर यकीन है, वो इस दोनों जहानों का रब है, वो सबका रब है, वो हर चीज़ पे कादिर है। हमें मायूस नहीं होना है, वरना हम शैतान की ट्रिक में आ जाएंगे और हमें उसको हराना है। यही तो हमारी ज़िंदगी का मकसद है ना। हमें अल्लाह, लेकिन ये सब कब होगा? ये सब तब होगा जब हमारा यकीन स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारा यकीन स्ट्रॉन्ग है, हम बेसिक 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, हमारी नीयत साफ़ है ना, तो मैं बस एक चीज़ कहती हूँ कि नीयत साफ़ और मंजिल आसान, आपको दोनों जहाँ में कामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता। आप भले ही कुछ एक्स्ट्रा नेकियां नहीं कर रहे हो, बट याद रखें कि अल्लाह आपकी कोशिशों से मोहब्बत करता है, आपकी नीयत को देखता है, वो दिल का हाल जानता है और आपको बहुत नवाजने वाला है। मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में ये कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, बिकॉज़ आजकल हम सभी देखते हैं कि लोग कितने मायूस हैं, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। मेरे पास कितने ऐसे डीएम्स आते हैं जिसमें लोग परेशान हैं, और हम सभी होते हैं। ये एक लाइफ का
रूल कह सकते हैं, उसूल है कि अगर आप ये सोचते हैं आपकी ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, या अक्सर हम बचपन में सोचा करते थे कि अच्छा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, या अभी भी सोचते होंगे, तो फिर हम सुकून से बैठेंगे, ये हो जाएगा तो हम सुकून से बैठेंगे, फिर कुछ टेंशन नहीं होगी। बट ऐसा कभी नहीं होता और पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। वो टेंशन फ्री लाइफ का जो फेज़ होता है, वो जो हम सुकून चाह रहे होते हैं कि अब कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो ऐसा कभी नहीं आता। वो सिर्फ कब्र में आ सकता है, हाँ, उससे पहले नहीं आ सकता। उससे पहले अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। यही तो ज़िंदगी का, हम कहाँ बिज़ी रहेंगे, हम कहाँ अच्छाई बुराई का फ़र्क करेंगे अगर हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे तो ये एक ज़िंदगी का उसूल है। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ अपनी हर वीडियो के थ्रू कि परेशान ना हो। और कोई भी अगर इवन आपको परेशानी भी आती है तो आप अल्लाह से बात करें, अल्लाह पर यकीन रखें। और अगर सो यस गाइस, एक छोटी सी एक वीडियो है मेरी, ये आयत ही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। ऐसी बहुत सारी आयतें हैं कुरान में जो हमें जाननी है, और ये वो आयतें होंगी जो हम अरबिक में पढ़ते आ रहे होंगे बट हमें मीनिंग ही नहीं पता होगा। और जब तक हमें नहीं पता होगा कि कुरान में क्या लिखा है तो ट्रस्ट में हम बहुत गुमराही की और बहुत ही मैं कहूँगी आई विल यूज़ दैट वर्ड कि हम बेवकूफ़ाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसमें कोई हमें गाइड ही नहीं कर रहा। से इस तरह से टाइम टू टाइम कुछ आयतें, कुछ सूरतें का तर्जुमा शेयर करती रहूँ ताकि सब लोगों तक मैसेज पहुँचता रहे। और बस अल्लाह ताला कबूल कर ले। और आप सब के लिए मेरी दिल से दुआ है कि आसानियाँ करे, खूब आसानियाँ करे, और जो कोई भी जिस भी हाल से परेशान है सबकी परेशानियाँ दूर हों। बहुत आपको जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी हर परेशानी दूर हो, उसको बहुत खुशखबरियाँ मिले और उसके रिस्क में इजाफ़ा हो, उसको दोनों जहाँ की कामयाबियाँ मिले। कोशिश करिएगा कि आप भी मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए हमेशा दुआएँ करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।